सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया को लेकर। वोडाफोन आइडिया में आप लोगों ने कंटिन्यूसली फॉल अभी आज फिर जो शेयर है वो 0.25% के करीब हमें फिसलते हुए नजर आया है और लगभग 14 रुपये 83 के भाव में ये क्लोजिंग लेते नजर आया है। तो स्टॉक में कंटिन्यूसली फॉल है, 16.5 के भाव में गया हुआ था अभी पीछे और वहाँ से कंटिन्यूसली फॉल और स्टॉक जो है 10-12% टूट गए पिछले आप लोग 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। 3 ट्रेडिंग सेशन के दौरान आप लोग देखोगे तो ये गिरावट क्यों हो रही है, सभी को में ये डाउट है। मंडे के दिन से स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। तो कंपनी ने मंडे को एक जानकारी दी थी एक्सचेंज के ऊपर कि कंपनी को 73 करोड़ के आसपास का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। टैक्स वगैरह जो है वो कंपनी के ऊपर लगाया गया, फाइन वगैरह उसके चलते, तो वो नेगेटिव न्यूज़ थी। उससे पहले 30 तारीख को अपडेट आनी थी कि जो 73,000 करोड़ का जो कंपनी के ऊपर डेट है, ठीक है, तो उसको लेकर जो ना अभी इन्होंने एक पेटिशन वो फाइल की हुई थी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन वो किसी कारण से अभी भी पेंडिंग है भाई, तो आगे सरकार दी गई उसकी भी डेट वगैरह। तो इस वजह से स्टॉक यहाँ पर जो निवेशक है वो थोड़े सहमे हुए हैं। पता नहीं कैसा क्या जो ना भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा और जो कर्ज वगैरह है वो कम होगा भी या फिर नहीं भी होगा, टेंशन तो है भाई सभी को। तो यहाँ पर इसी मौके पर इसी बीच 2 ब्रोकरेज फर्म्स की, ठीक है, 2 ब्रोकरेज हाउसेज की यहाँ पर हमें रिपोर्ट आते हुए नजर आई है। तो उन दोनों ब्रोकरेज हाउसेज ने क्या कहा है और उसके बाद हमारा दोनों को मिला जोड़कर जो भी बनेगा फर्ज आगे के लिए वो कैसा रहेगा, हम क्या करके चलेंगे इसके अंदर, वो जानेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे सीएनबीसी आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ये न्यूज़ देखने को मिली है। जिनके पास भी है शेयर क्या करें और नहीं है तो खरीदें या फिर जो ना भी इसको क्या किया जाए स्टॉक के अंदर। तो एक्सपर्ट्स ने बताया पहुँचेगा 22 रुपये, बट जाएगा कब, तो ये भी तो है ना भाई। तो चलिए देखते डिटेल में आखिरकार क्या कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिले। तो वोडाफोन आइडिया का शेयर लगातार गिर रहा है। अभी शेयर एक महीने में 10% टूट गया है। जनवरी से सितंबर तक 7% गिरा है। हालांकि सितंबर 2023 के मुकाबले सितंबर 2024 में 50% जो भी स्टॉक है वो अभी ऊपर ही है। ठीक है, तो 110% के करीब इसने पिछले 3 साल में रिटर्न्स भी दिए हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग आगे क्या करें। तो मानस जायसवाल ने सीएनबीसी आवास के शो में बताया कि अगर आप ट्रेडर्स हो तो उसे 14 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ लगा लीजिए। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के निवेश हो तो नीचे में 11 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर 11 के नीचे में जाता है तो लॉन्ग टर्म वाले अपने पोजीशन यहाँ से काट लो। अगर इसके ऊपर में रहता है तो अभी अपने होल्डिंग बनाए रखिए। ये है मानस जायसवाल जी का कहना। ठीक है, अगर शेयर 17 रुपये के ऊपर में निकला तो ये स्टॉक 22 रुपये का टारगेट हमें दिखा सकता है। तो 17 के ऊपर में इसको ब्रेकआउट आना जरूरी है ना अभी, तो वो आना जरूरी है। तो 17 के ऊपर निकलेगा तो इसमें 22 के लेवल आएंगे। अगर अभी के टाइम आपके पास है तो ट्रेडर हो तो 14 रुपये का सपोर्ट, यानी कि आप लोग शॉर्ट टर्म करे हो, स्विंग ट्रेड करे हो तो 14 रुपये का स्टॉप लॉस। इसके नीचे जाए तो काटो माल को। ठीक है, अगर इसके ऊपर है तो बैठे रहो, ये इनका कहना है। और लॉन्ग टर्म निवेशकों को 1 साल 2 साल के लिए लगाए हुआ है, तो 1 साल के लिए भी हम 11 रुपये तक ही अपना लॉस झेल सकते हैं। 11 के नीचे जाएगा तो वहाँ पर हम नहीं रखने वाले। तो ये स्ट्रैटेजी इन्होंने बताई है अपनी ओर से। इसके बाद आप लोग देखोगे और भी रिपोर्ट्स हमें जो देखने को मिली है। इसके बाद यहाँ पर देखोगे भी जीएसटी कार्यालयों से जो ना भी 73 करोड़ रुपए से अधिक का जो भुगतान करने का आदेश मिला है, मांग आदेश मिला है, जिसमें जुर्माना और ब्याज सहित कई कर बकाया शामिल है। ठीक है, टैक्स वगैरह है। वो सोमवार को ये जानकारी कंपनी ने एक्सचेंज पर जो ना भी दी थी, उसके बाद से स्टॉक टूट रहे हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी नुवामा की ताज़ा रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो शेयर को होल्ड करने की सलाह दी है। यानी जिनके पास है वो पहले से शेयर, जिनके पास है तो वो शेयर को अपने पास रखे भाई, नई खरीदारी फिलहाल नहीं करनी है, ये इनके अनुसार अभी। और शेयर का नया टारगेट आप लोग देखोगे 16.5 रुपये का इन्होंने रखा है ऊपर में। तो 14.83 के भाव में है तो 16.5 रुपये का इन्होंने ऊपर में टारगेट से रखा है। अगर जिनके पास है उन्हें होल्ड करना है। अगली जो आप लोग देखोगे, इसके अलावा एक रिपोर्ट सीटी की ओर से भी आई है और रिपोर्ट में शेयर का टारगेट 23 रुपये से घटाकर 22 रुपये कर दिया गया है। और जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि आमदनी ब्रोकरेज हाउस के अनुमान से कम रही है। ठीक है, ये इसका मानना है। तो ये टोटल अपडेट्स रही हैं अभी, और इन्हीं अपडेट्स के चलते अगर मैं आपको बताऊं तो चलिए वो देखते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखो भी हमारे तो इसको लेकर एक सिंपल सी मैंने आपको पहले स्ट्रैटेजी बताई थी। इसके अंदर भाई 15 का है, जिसको रिस्क नहीं लेना चाहिए। 16 रुपये के आसपास था, 16.5 के आसपास था, तब आपको बोला था
कि भी देखो 15 रुपये का सपोर्ट है नीचे में, अगर इसके नीचे जाता है तो अभी बेचो स्टॉक को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके ऊपर रहता है तो अभी बैठे हुए हैं, यही हमारी स्ट्रैटेजी थी। तो स्टॉक अभी नीचे में इसको काट गए, तो हमारा तो जो भी सपोर्ट है वो टूट गया अभी यहाँ पर। तो आगे आपकी मर्जी भी आपको किस प्रकार की स्ट्रैटेजी बनानी है, या फिर इसका अगला जो सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पर स्टॉक आया था सपोर्ट लिया था इसने जब इसके अंदर ये फॉल बना था, तो इस लेवल के ऊपर भी हम सपोर्ट के तौर पर यानी कि 14.5 रुपये, इस लेवल को भी हम जो है ना भी सपोर्ट के तौर पे लेके चल सकते हैं। 14.5 रुपये का सपोर्ट अगला हो सकता है यहाँ पर। अगर नीचे में काटा तो फिर वही 10-11 के आसपास भी स्टॉक आ सकता है। तो यहाँ से ये चांसेस है कि ये स्टॉक रिवर्सल दे। अगर रिवर्सल देता है तो ऊपर में ब्रेकआउट का वेट करो, भी ब्रेकआउट रहेगा लगभग 16.5 के ऊपर में। अगर 17 के आसपास जाए और उसको ब्रेक करके सस्टेन किया, फिर ये 20-22 के आस के पास जो है भी जा सकता है, बट वो लेवल्स यहाँ पर आने चाहिए ऊपर में, ठीक है। 16-17 के 16.5 के ऊपर में इसको सस्टेन करना चाहिए, तो ये इसके लेवल रहेंगे। अगर आपके पास है अभी देखो होल्ड कर सकते हो, अभी टाइम भी है अगर आपके पास, तो 14.5 रुपये का स्टॉप लॉस ठीक है, ठीक है, स्विंटेड इंट्राडे वालों के लिए। और जो लॉन्ग टर्म वाले उनके लिए देखो भी 10-12 रुपये, 11-12 का जो भी आपको सही लगे वो स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए। अभी उसके नीचे में आपको नहीं रखना तो मत रखो लॉन्ग टर्म वाले, बट शॉर्ट टर्म वालों के लिए 14 का ठीक है लेवल। आगे आपकी मर्जी। वैसे हमारा तो सपोर्ट यहाँ पर टूट गया था, 15 का था, वो टूट गया हमारा, पीछे टूट गया था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।